सिंध में खासतौर पर कराची और हैदराबाद में गुटके, मेनपुरी और छालिया के इस्तेमाल से मुंह के कैंसर के मरीजों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, खतरनाक इजाफा हो रहा है और इनमें ज्यादातर तादाद जो है वो 18 साल से कम उम्र नौजवानों की है। गुटके की तैयारी में हर वो मुज़र सेहत चीज़ इस्तेमाल की जाती है जो कैंसर के अलावा मसूड़ों, हलक, फेफड़ों और मैदे की जानलेवा बीमारियों का सबब बनती है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, दूसरी बीमारियां भी होती हैं। सिंध हाई कोर्ट ने गुटखा बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सजा से मुताल्लिक कानून बनाने के लिए सूबाई हुकूमत को 10 दिसंबर तक की मोहलत दे रखी है। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से एक बिल असम्बली में पेश कर दिया है जिसके तहत गुटखा, मावा, मेनपुरी और दीगर नशावर अशिया तैयार करने और फरोख्त करने वालों को 1 से 6 साल की सजा दी जाएगी, उनकी जायदाद जब्त की जाएगी। पाबंदियाँ, गिरफ्तारियाँ, सख्त इक़दामात और अब कवानीन के बावजूद दर हकीकत गुटखा, मावा और मेनपुरी शहर में अब भी लोगों की पहुंच में है। कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्हें खाने वालों अपनों से दूर और मौत के करीब पहुंचा देते हैं। ये उनको पता होना चाहिए, मगर उसके बावजूद इसकी तलब में कमी नहीं आ रही। इस बारे में हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे हामिदुर रहमान की ये खुसूसी रिपोर्ट। गुटखा, मावा और मेनपुरी, मौत के ये रूप कई घरों के चिराग बुझा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। दिल दहला देने वाली बात यह है कि जवान बच्चों की तकलीफ, उनका दर्द और बेबसी देखकर वालिदैन खुद बोझल दिल से अल्लाह ताला से उनकी मुश्किल आसान करने की दुआएं मांग रहे हैं। 30 साला रिजवान की आंखें तो बंद हो गईं, लेकिन अब उसके वालिदैन दीगर वालिदैन से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी आंखें खुली रखें, बच्चों को गुटखा, मावा और मेनपुरी खाने ना दें। उसी तरफ देख के तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने अच्छा किया कि इस तरफ से इसको जान छुड़ाए। वरना कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका औलाद सामने निकल जाए, दुनिया से चले जाए और कंधे पे उठा के उसको दफना के आ जाए, कोई नहीं चाहता है। और मैं लोगों से ये अपील करूँगा, माँ बाप से ये अपील करूँगा कि खुदारा अपने बच्चों को इस नालत से, इस गंदगी से बचाएं। 30 साला रिजवान की मौत गुटखा, मावा और मेनपुरी खाने वालों के लिए सबक आमोद हकीकत है, जिसकी मौत ने न सिर्फ घर वालों को गमज़दा कर दिया बल्कि इनके ख्वाबों की ताबीर भी छीन ली। कराची समेत सिंध भर में गुटके, मावे और मेनपुरी की तैयारी और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद इस जहर का कारोबार अब भी जारी है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। शहर में कम से कम 50 से जायद छोटे बड़े कारखाने फाल हैं जो रोजाना 5 लाख टन से जायद गुटखा तैयार करते हैं। सिंध हाई कोर्ट भी गुटके पर पाबंदी से मुतालिक अहकामात दे चुकी है। गुटखा बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सजा से मुतालिक कानून बनाने के लिए सूबाई हुकूमत को 10 दिसंबर तक मोहलत दी गई है। सिंध हुकूमत को कैंसर अथॉरिटी बनाने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत ने पुलिस को गुटखा बनाने और खरीदो फरोख्त करने वालों पर नाकाबिले जमानत दफा 337 जे के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की है। पुलिस हुक्काम का दावा है कि कराची में गुटखा फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह केस अभी जब से 337 जे के लिए ऑर्डर किया है कोर्ट ने, तो उस कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के इस डिसीजन के बाद वो नॉन बेलेबल हो गया है। उसकी सज़ा 10 साल है, जिसकी वजह से मतलब अभी डेटरेंस भी और क्रिएट हो गया है। जो हम अपनी ड्राइव कर रहे थे अगस्त से, उसमें जान पड़ गई है। आप अंदाज़ा करें कि देखें कि अभी गुटखा, मावा कराची जैसे इतने बड़े शहर में नहीं मिल रहा, और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ कराची में, आप देखें कि इंटीरियर के काफ़ी सारे शहरों तक गया है। लॉ एनफोर्समेंट 6 महीने चलेंगी, 5 महीने इस पर कंट्रोल कर सकेंगी और उसके बाद हर कोई बैठ जाता है। अभी भी मिल रहा है, ये नहीं है कि पाबंदी के बावजूद भी मिल रहा है और लोग ये इसको खा रहे हैं। तो मैं ये अमूमन कह रहा हूँ कि अगर मैं इसका रेशो हम निकालें तो कम से कम भी इसका रेशो तकरीबन हमारे पास से 1-1.5 लाख से ऊपर पेशेंट होंगे कराची के अंदर। पुलिस के दावे अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि गुटके, मावे और मेनपुरी का कारोबार अब भी जारी है और लोग जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। जिना अस्पताल शोबा कैंसर के डॉक्टर खलील के मुताबिक
2014 में कैंसर के 2500 केसेस रिपोर्ट हुए, जो गुज़िश्ता साल बढ़कर 6000 तक पहुंच गए थे और रवां बरस ये तादाद कहीं ज़्यादा है। मुंह के कैंसर के अंदर क्योंकि एक खुराक है, लोग इसकी हाइजीनिक कंडीशन का ख्याल नहीं करते, मुंह के अंदर इतनी उसकी गंदगी होती है, तो उसकी वजह से भी जो है क्या कहीं भी मक्खी बैठती है, इतना बड़ा जख्म उसका होता है तो उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों ने तो कीड़े ये इंसान उसमें जानवरों में देखे होंगे, बट हम इंसानों में देखते हैं। तो फिर उनको जो है, कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं कि मुझे एक याद है कि एक दो बता मेरे पास एक फैमिली आई, कह रहा है कि डॉक्टर साहब आप मेरे वालिद साहब को कोई जहर का टीका लगा दें, मगर मेरे वालिद साहब की ये हालत देखी नहीं जाती। सबसे ज़्यादा महंगी सर्जरी मुंह के कैंसर की तकरीबन 7.5 से 8 लाख रुपए की इसकी सर्जरी है। हमारे जो लोग हैं पता नहीं क्या एक लस्ट लग चुकी है उनको कि इंस्टेड ऑफ दैट कि वो डायग्नोज होते हैं, 5-10 साल उन्होंने इलाज करा लिया, फिर भी वो छालिया या दूसरी चीज़ें मुंह में ज़रूर रखते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कराची में कैंसर के मजमूई मरीजों में मुंह के कैंसर की शरह 30% है। गुटके में मुख्तलिफ केमिकल्स और ख़ास किस्म की नशा आवर अशिया शामिल की जाती हैं। शुरुआत में मुंह में छाले से होते हैं, जख्म बनता है और फिर मर्ज जान ले लेता है। कैंसर में मुब्तला होने वाले लोग अब दूसरों को ताकीद कर रहे हैं कि वो गुटका, मावा और मैनपुरी से परहेज करें। कर्जों में मैं काफ़ी बहुत डूब चुका हूँ सर, ये अल्लाह को पता है और मुझे पता है। इस बीमारी में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं फिर ये लोगों से कह रहा हूँ कि ये मावे और गुटके से खुदा के लिए दूर रहिए। मैं तबाह हो चुका हूँ इस नशे में, मेरा सारे घर वाले मेरे से परेशान हैं, मेरे बीवी बच्चे अभी तक, खुदा की कसम मैं सुबह घर से निकला हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया सर। मेरी गुजारिश है जो मेरे मुसलमान भाई हैं वो जो है ना गुटखे से और सिगरेट से और नशे वाली चीज़ों से जो है ना वो परहेज करें। आगा खान यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में बगैर धुएं वाले तंबाकू के इस्तेमाल से पैदा होने वाले खतरात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। गुटके, मावे और मैनपुरी पर पाबंदी तो अरसा दराज से है, लेकिन इसके बावजूद मुस्तकिल बुनियादों पर उनकी रोकथाम के इक़दामात न होने से मौत का ये सामान गली गली मिल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगियों को निगल रहा है।